न कर सका क्योंकि उसका भविष्य पांडवों के हाथ में लिखा था। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया क्योंकि अभिमन्यु उन्हीं से प्राप्त हो सकता था और अभिमन्यु ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकता था। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो अपने गहन निराशा के क्षणों में भी उत्साह बनाए रखे वह अंत में सफल हो ही जाता है। इसलिए हम पूरी महाभारत में देखते हैं कि कृष्ण कहीं पे भी असफल नहीं होते। उनकी योजनाएं, उनका दृष्टिकोण सब पे भारी पड़ता है। इसलिए शकुनी कहता है कि अगर इस एक व्यक्ति को हटा दो तो मैं पूरी दुनिया जीत लो तुम्हारे लिए दुर्योधन। इसलिए महाभारत हमें कठिन क्षणों में दुखों से उबरने में हमारी सहायता करती है। दुख आने वाला था, मोहग्रस्त हो गया था अर्जुन, उसको सुनाया भगवत गीता ताकि वह भविष्य में आने वाले दुखों से बच सके। लेकिन महाभारत युद्ध में इतना विनाश हुआ कि युधिष्ठिर आदि सब दुखी हो गए, मोहग्रस्त हो गए। तो पांडव समेत युधिष्ठिर को पुनः कृष्ण द्वारा भगवत गीता सुनाई गई। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वह अत्यंत दुखी हो गई। कृष्ण ने ही उसके कष्टों को हरा, उनके दुखों को निवृत्ति का मार्ग बताया, द्रौपदी के दुखों से मुक्ति का उपाय बताया, तभी वह जीवन भर उस पीड़ा से मुक्त हो सकी। पांडवों का भयंकर अपमान हुआ, उनको भी कुछ कुछ कार्य बताकर सन्मार्ग पर लाया गया कृष्ण द्वारा, सभी को अपना उद्देश्य बताकर कि यह तुम्हारा अपमान नहीं है। तर्क द्वारा उन्हें संतुष्ट कर यह अपमान भरत वंश का है, कुरु राज्य वंश का है, भीष्म पितामह का है। इस प्रकार तर्क देकर उनके भावी जीवन को सुखद बनाने का प्रयास किया। अर्थात दुख है और उससे निवृत्ति भी संभव है, उनसे मुक्त होना भी संभव है। यही संदेश कई वर्षों बाद बुद्ध ने भी जनमानस को दिया। सार यह है कि हम दुख आता है और उसमें ठहर जाते हैं, हार आती है और निराश हो जाते हैं और जीवन भर उसी हार को, दुख को, पीड़ा को, हीन भावना को लिए घूमते फिरते हैं। जबकि इतिहास में कई उदाहरण है कि दुख आता है, भयंकर पीड़ा आती है, लेकिन उससे निवृत्ति संभव है। ऐसा कृष्ण हमें सिखाते हैं, भगवान बुद्ध ये सिखाते हैं। दुख है और उसके मुक्त होने के भी उपाय हैं। अर्थात हमें एक जगह ठहरना नहीं, वह भी विकास का एक चरण है। दुख, असफलता, हीन भावना, लेकिन उनसे उबरना आवश्यक है। हम जीत का जश्न मनाते हैं और दुख को, हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जबकि हार को भी विकास का चरण, जीत का ही चरण मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए।